मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, एनसीईआरटी द्वारा संचालित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 8 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 8 कई भागों में है, इसलिए हम प्रत्येक भाग को अलग अलग हल करते हैं और प्रत्येक भाग को अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न क्या दिया है। पहले भाग में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय दिया जिसके अवयव 1, 2, 3, 4, 5 हैं तथा एक संबंध दिया है, शर्त दिया है, प्रतिबंध दिया है संबंध बनाने के लिए कि R बराबर मझले कोष्ठक में क्रमित युग्म ए बी, जहाँ इसने कहा कि मॉड ऑफ A माइनस बी क्या है, सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। दिया है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और प्रतिबंध दिया है संबंध स्थापित करने के लिए R बराबर मझले कोष्ठक में क्रमित युग्म ए बी, जहाँ मॉड ऑफ A माइनस बी क्या है, सम है। अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रतिबंध से हमें कौन सा संबंध प्राप्त होता है, यानी कि संबंध के कौन कौन से अवयव प्राप्त होते हैं क्रमित युग्म के रूप में। तो प्राप्त संबंध R बराबर, इसको समझते हैं। अगर आपको प्रश्न को हल करने में दिक्कत है तो मैं प्रारंभ से कह रहा हूं कि अगर एक ही समुच्चय दिया है तो दूसरा समुच्चय भी आप बना लिए। जैसे A बराबर हम एक और समुच्चय बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम अपना संबंध प्राप्त करते हैं। इसमें कहा गया कि मॉड ऑफ A माइनस बी, जहाँ A पहला अवयव है पहले समुच्चय से लिया जाएगा, B दूसरा अवयव है दूसरे समुच्चय से हमें प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं सम है, इस पे भी हमको ध्यान देना है कि मॉड ऑफ A माइनस बी क्या है, सम है। अब पहला देखते हैं, एक हमें प्राप्त होगा क्योंकि 1 ऋण 1 बराबर 0 होता है। 0 क्या है, एक सम संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं तो 1, 3, 1 में 3 हम निकालेंगे तो हमको -2 मिलेगा। चूंकि ये मॉड ऑफ है, मॉड ऑफ का मतलब होता है प्रत्येक अवस्था में धनात्मक मान, यानी कि A माइनस बी जब करेंगे 1 ऋण 3 करेंगे तो हमको -2 मिलेगा, लेकिन जब मॉड ऑफ से बाहर निकलेगा तो +2 मिलेगा। और 2 क्या है, सम संख्या है। इसी प्रकार 1 के साथ अगला क्रमित युग्म क्या मिल सकता है, 1, 5। अब हम लोग 2 पे आते हैं। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 सम नहीं है। 2 में से 2 निकलेगा 0, ये भी एक सम है, तो यानी 2, 2 हम ले सकते हैं। 2, 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन ये विषम है, नहीं ले सकते। 2, 4 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। 2, 4 ले सकते हैं। अब 2, 5 नहीं ले सकते। 2 में से 5 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 हम ले नहीं सकते, 3 विषम है। अब 3 के साथ बनाते हैं। 3, 1 हमको मिल सकता है क्योंकि 3 में 1 से 1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2, 2 एक सम संख्या है। 3, 2 नहीं ले सकते। 3, 3 हम ले सकते हैं क्योंकि 3 में से 3 निकलेगा 0 प्राप्त होगा। 0 क्या है, एक सम संख्या है। अब 3, 4 लेते हैं तो हमें 1 मिलेगा, ये विषम मिला, सही नहीं है, नहीं ले सकते। 3, 5 लेते हैं तो हम यहाँ पर 3, 5 ले सकते हैं। अब 4 के साथ हम आगे बढ़ें तो 4, 1 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, 4, 2 का बन रहा है, तो 4, 2 ले लेते हैं। 4, 3 फिर घटेगा तो 1 मिलेगा, विषम नहीं ले सकते। 4, 4 घटने पे 0 आएगा। 0 क्या है, सम संख्या है, इसको ले सकते हैं। 4, 5 हम नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग 5 को लेके आगे बढ़ते हैं तो 5 में से 1 निकलेगा तो क्या मिलेगा, 4, 4 एक सम संख्या है, ले सकते हैं। 5 में से 2, 3 मिला, नहीं ले सकते। 5 में से 3 निकला, 2 बचा तो इसको ले सकते हैं, 5, 3। अब 5, 4 नहीं ले सकते, 5, 5 हम फिर से ले सकते हैं। तो इस तरीके से
ये हमारा संबंध जो प्राप्त संबंध हमको मिल चुका है। अब हम देखते हैं कि जो संबंध हमको प्राप्त हो रहा है यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है, क्योंकि प्रश्न में हमसे कह रहा है कि प्राप्त संबंध जो प्रदत्त संबंध आर है यह एक तुल्यता संबंध है। इसके लिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए तो स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं द्वारा संबंधित होना चाहिए संबंध में। तो हम देखते हैं हमारे पास 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है। इसलिए 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 और 5 5 ये सभी क्या हैं, आर से संबंधित हैं। इसलिए हम कहेंगे कि यह एक तुल्यता स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब हम लोग सममित के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सममित के लिए, सममित के लिए हम लोग जानते हैं कि कम से कम 2 अवयव ऐसे होने चाहिए जो आपस में संबंधित होने चाहिए। जैसे हमारे पास 1 3 है, आप लोग संबंध देखिएगा, संबंध में हमको 1 3 मिला था और 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है। इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए 1 3 आर से संबंधित है तथा 3 1 भी आर से संबंधित है, 1 5 आर से संबंधित है और 5 1 भी आर में है। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए यह क्या है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। तीसरा पार्ट संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए तो संक्रामक के लिए हम लोग जानते हैं कम से कम 3 अवयव ऐसे होने चाहिए जो आपस में संबंधित होने चाहिए। तो हम देखते हैं एक बार फिर से अपने संबंध में कि हमारे पास 3 अवयव संबंधित हैं कि नहीं हैं। जैसे हमारे पास देखिए 1 3 है, 1 3 है, उसके बाद 3 5 भी है, 1 3 है, 3 5 है हमारे पास। और क्या होना चाहिए था, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, यानी कि 1 5 भी हमारे पास है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे संबंध में 1 3 आर का अवयव है, 3 5 आर का अवयव है तथा 1 5 भी आर का अवयव है। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए संबंध आर जो है हमको प्राप्त हुआ है यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब चूंकि संबंध आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए संबंध आर तुल्यता संबंध है, संबंध आर तुल्यता संबंध है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न 8 का पहला भाग हल किया है। अभी इसमें 3 भाग और हम लोगों को हल करने हैं। तो अब हम लोग दूसरे भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 के ही आगे जो कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं।
अब इसके लिए हम लोग चलिए एक बार फिर से अपने संबंध को देखते हैं जो हमें प्राप्त संबंध मिला है। तो ये कह रहा है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, देखिए संबंध में हमारे पास क्या क्या है। 1, 3 आर का अवयव है, 3, 1 भी आर का अवयव है। इसी प्रकार 1, 5 आर से आर का अवयव है और 5, 1 भी आर का अवयव है। 3, 5 आर का अवयव है तथा 5, 3 भी आर का अवयव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अवयव 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी कि एक समुच्चय दिया है 1, 3, 5 और हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक दूसरे से संबंधित हैं, और हम लोगों ने इसे सिद्ध किया कि समुच्चय जो भी दिया गया है 1, 3, 5 इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट पर यानी प्रश्न संख्या 8 का जो तीसरा भाग है उस पर चर्चा करते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 का जो अगला भाग बच रहा है उस पर चर्चा करते हैं। इसमें कह रहा है कि समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, ये हमको सिद्ध करना है। परंतु समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ये अगले पार्ट में हमसे कह रहा है, इसको भी हम लोग चलिए सिद्ध करते हैं। एक बार फिर से हम अपने संबंध पर विचार करते हैं जो प्राप्त संबंध हमको मिला है। तो इसमें देखते हैं, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो हम लोग देखते हैं 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं कि नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि 2, 4 ये आर का अवयव है और 4, 2 भी आर का अवयव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब अगले भाग में कह रहा है कि परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि 1, 2 is not belongs to R, 1, 4 is not belongs to R, 3, 2 is not belongs to R, 3, 4 is not belongs to R, 5, 2 is not belongs to R, 5, 4 is not belongs to R। यानी कि समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 8 को हल किया। अगर प्रश्न संख्या 8 को आप लोगों ने भली भांति समझ लिया है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में जितने भी वीडियो आप बनाए जाएं, आप घर बैठे उन सब का आनंद ले सकें। आप सभी ने इस वीडियो को वॉच किया, ध्यान से देखा, प्रश्न को समझा, इसके लिए आप सभी छात्रों को मैथ मंत्रा की तरफ से धन्यवाद।